पाठशाला में हम व्रतों के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। व्रत माने एक व्रत हम लोग कहते हैं उपवास करना। आज चतुर्दशी है, आज अष्टमी है, आज का हम व्रत रखेंगे। उन व्रतों की चर्चा हम नहीं करेंगे। हम उन व्रतों की चर्चा करेंगे जिनके लेने से एक साधारण गृहस्थ व्रती गृहस्थ बनता है। आज हम उन व्रतों की चर्चा पाठशाला के इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। व्रत किसे कहते हैं? बुरे कार्यों को करना, छोड़ना, पांचों पापों का त्याग करना, अच्छे कार्यों के करने का नियम लेना, इसे व्रत कहते हैं। फिर सुने, 5 पापों का त्याग करना व्रत है, बुरे कार्यों को छोड़ने का नियम लेना व्रत है, और अच्छे कार्यों को करने का नियम लेना, इसका नाम भी व्रत है। इनको व्रत कहते हैं। व्रत कितने प्रकार के होते हैं? व्रत 2 प्रकार के होते हैं, एक अणुव्रत, एक महाव्रत। गृहस्थ होता है वो 5 पापों को पूरा नहीं छोड़ पाता। वो 5 पापों को मोटा मोटा छोड़ देता है, पूरा नहीं छोड़ता, इसलिए उसके व्रत कहलाते हैं अणुव्रत। जो मुनि महाराज होते हैं वो 5 पापों को पूरा छोड़ देते हैं, पूरा त्याग कर देते हैं, तो उनके व्रत कहलाते हैं महाव्रत। व्रत के 2 भेद हुए, अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत गृहस्थियों के लिए है और महाव्रत मुनि महाराजों के लिए। गृहस्थ को कितने व्रत लेने चाहिए? अर्थात हमें एक अच्छा श्रावक बनने के लिए कितने व्रत लेने चाहिए? श्रावक के व्रत 12 होते हैं। श्रावक वो होते हैं जो 12 व्रतों को धारण कर लेते हैं। 12 व्रत कौन कौन से होते हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रत हुए। आज के इस कार्यक्रम में हम 5 अणुव्रतों की चर्चा कर पाएंगे, लेकिन अणुव्रत हमारे बहुत काम की बात है सुनने की। आप कहेंगे हमको व्रती नहीं बनना, हम क्यों सुने? नहीं, ऐसी बात नहीं, सुनिए ज़रूर, और उसमें से जितना 10%, 20%, 50% जो अच्छी बात आपको लगे उसे आप ग्रहण करेंगे, आपका फायदा ही फायदा है। और जब व्रती बनेंगे, आप कभी तो व्रती बनेंगे जब आप हमारी पाठशाला रोज सुनेंगे, तो पाठशाला सुन के आप में धार्मिक भावना जागृत होगी, तो कभी न कभी आप सदगृहस्थ बनने के बाद व्रती गृहस्थ बनेंगे, और जब व्रती बनेंगे तो आपको इन व्रतों को लेना होगा। तो पहले जान तो लें। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं पहले अणुव्रतों की। अणुव्रत कितने होते हैं? जो छोटे व्रत होते हैं वो कहलाते हैं अणुव्रत। अर्थात 5 पापों को जहाँ मोटा मोटा त्याग किया जाता है, मोटा मोटा छोड़ा जाता है, उन्हें हम कहते हैं अणुव्रत। देखिए, हिंसा को अगर स्थूल मोटे रूप से छोड़ा तो अहिंसाणुव्रत, झूठ को मोटे रूप से छोड़ा सत्याणुव्रत, चोरी को मोटे रूप से छोड़ा अचौर्याणुव्रत, कुशील को मोटे रूप से छोड़ा तो ब्रह्मचर्याणुव्रत, और अगर परिग्रह की सीमा बांध ली, ज्यादा परिग्रह की इच्छा छोड़ दी, तब हो गया परिग्रह परमाणुव्रत। तो अणुव्रत 5 प्रकार के होते हैं। आज इनकी चर्चा हम करेंगे। हमें अगर अहिंसाणुव्रत धारण करना हो तो हमें क्या करना होगा? अहिंसाणुव्रत की डेफिनेशन क्या है? जो जीव, हम गृहस्थ लोग, त्रस और स्थावर इस सारी हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हम त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर दें, और स्थावर जीवों की हिंसा को जितना कम हो सके उतना कर दें, तो उसका नाम होता है अहिंसाणुव्रत। अर्थात जिस व्रत में हिंसा को मोटे रूप से छोड़ा जाता है, सारी हिंसा का त्याग नहीं किया जाता,
जिसमें त्रस्यियों की हिंसा का त्याग कर दिया जाता है, उसे कहते हैं अहिंसाणुव्रत। ऐसा जो व्यक्ति है वो स्थावर जीव, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा भी कम से कम करता है, अर्थात पानी कम फैलाता है, बिजली का पंखा चलाता भी है ना तो चलता हुआ फालतू नहीं छोड़ता ताकि वायुकायिक जीवों की हिंसा नहीं हो। अग्नि या गैस जल रही है, काम खत्म होते ही बंद कर देता है, जलती हुई नहीं छोड़ता। जो वनस्पति है, घास वगैरह, उस पर नहीं चलता। एक इंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करता, करता है तो कम से कम करता है। इस प्रकार जो स्थावर जीवों की हिंसा कम से कम करे और त्रस्यियों की हिंसा बिल्कुल ना करे, उसे हम कहते हैं अहिंसाणुव्रत का धारी। और अच्छी तरह समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे, हम सबका विषय है। आप ये मत सोचिए कि हमको व्रत तो लेने ही नहीं तो हम क्यों सुने पाठशाला, नहीं सुनिए। देखिए, अहिंसाणुव्रत एक अच्छी चीज है। अगर आप पूरी न ले सकें तो जितनी ले सकें उतना, उनमें से 2, 4, 10 बात तो आप स्वीकार करें। अगर उतना करते हैं ना तो उतने पाप से तो आप बचेंगे। अहिंसाणुव्रत की परिभाषा मैं दूसरी तरह से और बताता हूँ। अहिंसाणुव्रत माने मोटी हिंसा को छोड़ना। हिंसा 4 प्रकार की होती है, एक संकल्पी, दूसरी उद्यमी, तीसरी आरंभी, चौथी विरोधनी। 4 प्रकार के। अच्छी प्रकार सुनिएगा। संकल्पी हिंसा जानबूझकर, संकल्प पूर्वक, इरादा पूर्वक जीवों को मारना, इसका नाम संकल्पी हिंसा है। मैं इसको मारूं, उसको गोली मार दी, उसको काट दिया, उसकी हिंसा कर दी, इसका नाम है संकल्पी हिंसा। श्रावक संकल्पी हिंसा बिल्कुल नहीं करता। जैसे शिकार खेलना, नहीं, शिकार बिल्कुल नहीं खेलेगा। शिकार में जानबूझकर जीवों को मारा जाता है, ऐसी हिंसा का वो जीव त्यागी होगा। संकल्पी हिंसा देखिए, हम और आप भी छोड़ सकते हैं। फैक्ट्री खोली, हिंसा होती है, दुकान में हिंसा होती है, लेकिन जो अहिंसाणुवृत्ति होता है वो ऐसे व्यापार नहीं करता जिन व्यापारों में बहुत हिंसा होती हो। जैसे ईंट के भट्टे नहीं लगाता, ईंट के भट्टे में बहुत हिंसा होती है। जैसे आटा मिल नहीं खोलता, क्योंकि आटा मिल में बहुत कीड़े मारे जाते हैं। फिनाइल का धंधा नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि फिनाइल जीवों को मारने के लिए ही बनाई गई है, उससे जीव हिंसा का ही काम होता है। ऐसे कोई काम नहीं करता, ऐसे व्यापार नहीं करता। चमड़े के जूते आदि बनाने का धंधा नहीं करता, रेशमी साड़ी का बनाने का काम नहीं करता, ऐसी दवाइयां नहीं बनाता जिन दवाइयों में जीव हिंसा होती है। वो उद्यम तो करता है, रोजगार करता है, दुकान फैक्ट्री खोलता है, लेकिन ऐसा काम करता है जिसमें जीव हिंसा कम से कम हो। ये हुई दूसरी उद्यमी हिंसा। तीसरी होती है आरंभी हिंसा। श्रावक गृहस्थ है, गृहस्थी में नहाएगा, कपड़े धोएगा, झाड़ू बुआरी लगाएगा, आटा पीसेगा, घर की सफाई करेगा, तो हिंसा होगी, हाँ बिल्कुल होगी। लेकिन श्रावक ऐसे कार्यों में इस बात का ध्यान रखेगा कि त्रस्त जीवों की हिंसा ना हो। तो वो क्या करता है? वो ये नियम लेता है कि मैं जो भी कार्य करूँगा देखभाल कर करूँगा। झाड़ू लगाएगा तो देख लेगा यहाँ चींटी तो नहीं, चींटे तो नहीं, जीवों की हिंसा तो नहीं होगी तो फूल झाड़ू हल्की वाली लेगा, उन सब जीवों को एक तरफ कर देगा। तो आरंभी हिंसा होती है गृहस्थी में, लेकिन वो आरंभी हिंसा जितनी बचेगी उतनी बचाएगा। चौथी होती है विरोधनी। अगर आपके ऊपर कोई लड़ाई करने आ जाए, कल को कहीं झगड़ा हो जाए और कोई आपको मारने के लिए आ जाए, तो आप क्या करेंगे? चुपचाप बैठ जाएंगे कि आओ हमको मार लो? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो व्रती है, उसने स्थूल हिंसा का त्याग किया है,
अगर कोई विरोधी उसके ऊपर चढ़ के आएगा तो सामना करेगा, उसे मार के भगाएगा, उसमें बिल्कुल भी उसको कोई संकोच नहीं होगा, खुद मरेगा नहीं। तो क्या हुआ, हिंसा 4 प्रकार की हो गई। जो अहिंसानुव्रती होगा, जिसने हिंसा को स्थूल रूप से छोड़ा है, वो जानबूझकर संकल्पी हिंसा नहीं करेगा। और उद्यमी हिंसा, व्यापार वाली हिंसा में कम से कम हिंसा वाला व्यापार करेगा। तो ये परिभाषा बनी कि जो जीव संकल्पी हिंसा का त्याग करता है, तरजीवों की हिंसा का त्याग करता है, उसे हम कहते हैं अहिंसानुव्रती। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में पलंग या खाट है और उस खाट में खटमल बहुत सारे भर गए। अब आप क्या करेंगे, खटमल मारने वाली दवाई छिड़क देंगे। क्या होगा, सारे खटमल मर जाएंगे। लेकिन अहिंसानुव्रती ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो सावधान है, होशियार है, अपने पलंग को पहले से ही धूप दिखाएगा, पहले से ही उसमें दवाई छिड़क के रखेगा ताकि उसमें खटमल ना हो, ताकि उसमें दीमक ना लगे, पहले से तैयारी करेगा। हम लोगों की रसोई में कॉकरोच हो जाते हैं, तब बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसी दवाई छिड़कते हैं जो कॉकरोच मर जाते हैं। नहीं, हमारा जैन धर्म कभी ये नहीं कहता। फिर हम क्या करें, हम ये करें, अपनी रसोई में पहले ही ट्रीटमेंट करवा लें ताकि उसमें कॉकरोच पैदा ही नहीं हो। कॉकरोचों को मारने की नौबत क्यों लेते हम, तो कॉकरोच पैदा ही नहीं हो। और अगर मान लीजिए कॉकरोच कभी पैदा हो गए, तब क्या करें, तब अच्छी प्रकार खूब अच्छी तरह से पहले सफाई करें, सफाई करने के बाद दवाई छिड़कें ताकि हिंसा हो तो कम से कम हो। हम ऐसा व्यापार क्यों करें जिसमें जीव हिंसा बहुत हो, चमड़े का व्यापार, हड्डी का व्यापार, सूअर के बालों का व्यापार, हम ऐसा काम क्यों करें, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। देखभाल के अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो क्या बुराई है। उसके घर में गाय भैंस हैं, मान लो कोई अहिंसानुव्रती है, किसी ने अहिंसानुव्रत ले लिया और उसके घर में गाय भैंस हैं, तो उनको वो कस के नहीं बांधेगा, ऐसे नहीं बांधेगा ताकि उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाए, उसको डंडे से नहीं मारेगा, ऐसा काम नहीं करता। अगर मान लो उसका घोड़ा या उसका बैल है तो वो ऐसा नहीं करेगा कि उस पर वजन लादना चाहिए, मान लो 10 क्विंटल तो वजन लाद दे लोभ में 20 क्विंटल, ऐसा कभी नहीं करेगा। अहिंसानुव्रती है, वो जो पशु है ना उसको भी जीव समझता है, ये भी एक जीव है, अगर मैं इसके ऊपर बहुत वजन लाद दूंगा तो कैसे ढो पाएगा, नहीं ऐसा नहीं करूँगा। बड़ा दयालु होता है वो। मान लो गाय को भूस देने का, उसका भोजन देने का टाइम है 12 बजे दोपहर, तो ठीक 12 बजे दोपहर दे देता है। अपना नौकर है, आज मेहमान घर में 10 आ गए थे और 10 मेहमानों के आने से काम बहुत बढ़ गया था, तो वो ऐसा नहीं करता जो नौकर से ये कहे पहले सारा काम निपटाओ फिर खाना दूंगा, नहीं ऐसा नहीं करता। वो उस नौकर को टाइम पे खाना देता है। अहिंसानुव्रती बहुत बहुत अच्छा होता है। और देखिए उसमें क्या विशेषताएं होती हैं, वो गुस्सा नहीं करता, वो क्या करता है, बड़ा सरल परिणामी होता है, क्योंकि गुस्सा करने से सामने वाले के परिणामों को कितना दुख पहुंचता है। ऐसे कोई गलत काम नहीं करता जिससे किसी को दुख पहुंचे, इसलिए अहिंसानुव्रती बनना अच्छा है। अगर अहिंसानुव्रती न बने तो इनमें से जितनी हिंसाओं को छोड़ सकें उतनी हिंसा तो हम छोड़ें। अब हम जानना चाहेंगे कि सत्यानुव्रत किसे कहते हैं। वो जीव स्थूल झूठ बोलने का त्याग कर देता है, ऐसा झूठ भी नहीं बोलता जो किसी जीव की हिंसा हो जाए, किसी को सजा हो जाए, झूठी गवाही नहीं देता, ऐसा झूठ नहीं बोलता जो लोग ये कहने लगे ये तो 1 नंबर का झूठा है।
व्यापार करता है, थोड़ा बहुत झूठ उसे बोलना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन उसको भी बोलने की इच्छा नहीं करता। और मोटा झूठ तो कभी बोलता ही नहीं। किसी के रुपए ले आता है वायदे के अनुसार, तो उसको बोलता है कि मैं आपका वायदे के अंदर रुपया दे दूंगा। सत्याव्रत का मतलब होता है मोटी झूठ, स्थूल झूठ, ना स्वयं बोले ना दूसरे से बुलवाए, उसके सत्यानुव्रत होता है। ऐसा सत्यानुव्रती कैसा होता है? देखिए, गुस्सा नहीं करता। क्यों? क्योंकि गुस्से में झूठ बहुत बोला जाता है। उसे लालच नहीं होता। वो ये नहीं चाहता कि अगर घी में, असली घी में डालडा मिला दूंगा तो ज्यादा पैसा कमा लूंगा, ऐसी लालच उसकी नहीं होती। जब भी बोलता है ऐसे वचन बोलेगा, थोड़े बोलेगा, मीठे बोलेगा और अच्छे बोलेगा, सबको प्यारे लगने वाले बोलेगा और शास्त्र के अनुसार बोलेगा। ऐसा नहीं किसी कार्य में, जैसे मान लो एग्जाम्पल, मैंने अभी पहले आपसे कहा कि घास के ऊपर अहिंसानुवृत्ति को नहीं चलना चाहिए, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि डॉक्टर्स तो कहते हैं कि घास पे चलने से आँख की रोशनी बढ़ती है, इसलिए घास पे चलने में कोई बुराई नहीं। नहीं, कभी नहीं बोलेगा। ऐसे वचन कभी नहीं बोलेगा, ताकि उस कार्यों को करने में हिंसा हो। ऐसे कार्यों से वो दूर रहता है। किसी की चुगली नहीं करता, क्योंकि चुगली करता है ना तो सामने वाले को बड़ा कष्ट होता है। ऐसे कार्य नहीं करता। कर्कश कड़े वचन नहीं बोलता, ऐसे वचन नहीं बोलता सामने वाले को चुभ जाए। आपने सामने वाले से कोई दो अपशब्द कह दिए, उसको चुभ गए और उसने कह दिया तुमने मुझे ऐसा बोला है, मैं कभी बदला लेके मानूंगा। नहीं नहीं, जो सत्यानुवृत्ति है वो ऐसे वचन बोलेगा ही नहीं। ऐसे कोई वचन नहीं बोलेगा जिससे सामने वाले की हिंसा में प्रवृत्ति हो जाए। ऐसे वचन नहीं बोलेगा जो सामने वाला अधर्म में लग जाए। किसी की गुप्त बात नहीं खोलता। किसी की बात कोई प्राइवेट है, अगर उसे मालूम पड़ जाए सबके सामने ओपन नहीं करता, इससे भी दूसरे को कष्ट होता है। आचार्यों ने कहा है ऐसा सच भी मत बोलो जिससे सामने वाले को कष्ट हो, वो भी नहीं बोलेगा। कोई किसी के पास गिरवी रख गया हो कोई सामान, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास आया 6 चूड़ी सोने की रख गया, आपसे 10,000 रुपये ले गया। 6 महीने बाद वो लौटा और आपसे बोला भैया मेरी 4 चूड़ी दे दो, 10,000 रुपये ले लो। आपने क्या किया? 4 चूड़ी दे दी, 10,000 रुपये ले लिए। आपने 2 चूड़ी बचा ली। नहीं, किसी की धरोहर हड़पने का काम वो नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं भैया आपकी 6 थी, 6 ले जाओ। आप 4 मांग रहे हो, नहीं 6 हैं, 6 ही ले लो। उसने किसी को पैसे दिए, सामने वाले ने अगर ज़्यादा लौटाए मना कर देगा, नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, इसको ले जाओ आप। ऐसा होता है सत्यानुवृत्ति। कभी किसी को ऐसे वचन नहीं बोलता जो किसी को कष्ट हो। इसलिए सत्यानुवृत्ति बड़ा धर्मात्मा होता है, उसकी समाज में बड़ी साख होती है। तीसरा पाप है चोरी। इसको श्रावक कैसे छोड़ेगा? किसी की गिरी पड़ी रखी भूली हुई चीज होगी, उसको नहीं उठाएगा। उठा के किसी को दे दे, ऐसा भी नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा अखबार में निकलवा दे ताकि वो चीज उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए। किसी को चोरी करने का रास्ता नहीं बताएगा। असली में नकली माल की मिलावट नहीं करेगा। गवर्नमेंट के टैक्स की चोरी नहीं करेगा। ड्यूटी पूरी देगा। हल्का भारी तोल नाप की जो गड़बड़ होती है बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना चोरी में आता है। तो जो ऐसे कार्यों को नहीं करता उसके चोरी का उल्टा अर्थात अचौर्यानुवृत्त होता है। कुशील पाप का त्याग अगर श्रावक करे तो फिर उसे कैसे करे? वो श्रावक क्या करता है,
अपनी पत्नी में संतुष्ट रहता है, अन्य जितनी भी बच्चियां हैं, माता बहनें हैं, उन सब में माता बहनों का भाव रखता है, किसी की ओर बुरी दृष्टि नहीं करता। ऐसा श्रावक क्या करता है? अष्टमी और चतुर्दशी को संयम से रहता है। जो बदचलन औरतें हैं उनके पास नहीं जाता, उनसे कोई बोलचाल नहीं रखता ताकि दोष ना लग जाए। गरिष्ठ भोजन नहीं करता, क्योंकि गरिष्ठ भोजन करता है तो इंद्रियां वश में नहीं रहती। वो किसी भी स्त्री आदि से, किसी भी लड़की से एकांत में बात नहीं करता। सिनेमा नहीं देखता। आजकल टीवी बड़े गंदे होने लगे, तो टीवी नहीं देखता। जो ब्रह्मचर्यानुवृत्ति होगा सिनेमा और टीवी देखने का त्याग करता है। लेकिन कदाचित टीवी पर अगर कोई पंच कल्याणक का प्रोग्राम आ रहा हो तो देख लेता है। अपने परिणामों को बहुत संभाल के रखता है ताकि उसके परिणामों में काम वासना जागृत ना हो जाए। तो जो अपनी पत्नी में संतुष्ट है, अन्य सारी महिलाओं को माँ, बहन और बेटी की नजर से देखता है, उसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्यानुव्रत। 5वां पाप है परिग्रह। इसको श्रावक कैसे छोड़े, जरा इसे भी समझा दीजिए। अगर परिग्रह छोड़ देगा तो श्रावक मुनि बन जाएगा फिर तो, इसलिए वो परिग्रह छोड़ता नहीं। वो क्या करता है? अपने लिए आवश्यक परिग्रह रखता है, शेष परिग्रह का त्याग कर देता है। मैं इतने खेत रखूंगा, इतने मकान रखूंगा, इतना जेवर, इतना रुपया पैसा, इतनी गाय भैंस, नौकर चाकर, इन सब की सीमा बना लेता है। नियम डायरी में लिख लेता है कि मैं इतना परिग्रह रखूंगा, इससे ज्यादा परिग्रह का त्याग करता हूँ। जो इस प्रकार संकल्प कर लेता है उसके परिग्रह परमाणुव्रत होता है। इस प्रकार 5 पाप हुए। हिंसा को एक देश छोड़ा, अहिंसाणुव्रत। झूठ को एक देश मोटा मोटा त्याग कर दिया, सत्यानुव्रत। चोरी का स्थूल त्याग किया, अचौर्यानुव्रत। कुशील का स्थूल त्याग किया, ब्रह्मचर्यानुव्रत। और परिग्रह की सीमा बना ली, मैं इतने परिग्रह में अपने को संतुष्ट मानूंगा, तो उसका हो गया परिग्रह परमाणुव्रत। आजकल इन सब व्रतों का पालन करना पॉसिबल ही नहीं है। आज हम 21st सेंचुरी में हैं, तो फिर हम इन सब व्रतों का पालन कैसे कर सकते हैं? देखो, 2 मार्ग हैं, संसार मार्ग और एक आत्म कल्याण का अर्थात मोक्ष का मार्ग। आपको संसार में भटकना है या आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना है? आज सारा संसार तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में, मध्य मांस में लिप्त पड़ा है। कितने लोग हैं आजकल संसार के विश्व में, अधिकांश लोग मध्य मांस का सेवन करते हैं। क्या करें बताओ आप? इन लोगों को कैसे समझाएं? ये मार्ग संसार का मार्ग है। जिसको आत्म कल्याण करना है उसको तो व्रतों का पालन करना पड़ेगा। हमें आशा है आप आज की इस पाठशाला से कुछ न कुछ संकल्प अवश्य लेंगे। आइए, जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।